हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डीओई की वर्कशीट नंबर 28 डिस्कस किया था, जिसमें हमने विभाजन सूत्र और उसकी कुछ टाइप्स डिस्कस की थी, जैसे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष निकालने हो या हम लाइन को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम अपनी डीओई की वर्कशीट नंबर 29 जो कि हमारी प्रैक्टिस शीट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस शीट को डिस्कस करने से पहले आप हमारी इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और स्टूडेंट्स भी इस क्लास को पढ़ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चंस आपको जो इसमें सारे दिए हैं, हम इसको एक तरीके से मिसलेनियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सभी टॉपिक हम विद फुल कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। और आपको पहचान भी मैंने बताई थी कि जब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको एक क्लूज मैंने दिए थे कि सिर्फ आपको वर्ड चेक करना है, ये वर्ड है तो ये फॉर्मूला, ये वर्ड है तो ये फॉर्मूला, ठीक है। जैसे समांतर चतुर्भुज का मैंने आपको बोला था कि जब भी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष की बात होती है या समांतर चतुर्भुज दे देता है तो पी और के निकालना है मुझे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम हमेशा मिड पॉइंट लगाते हैं और मिड पॉइंट हमेशा उसके डायगोनल्स यानी कि विकर्ण पे लगता है, ठीक है। जैसे समदूरस्थ था तो समदूरस्थ के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा दूरी सूत्र लगेगा, ठीक है। तो अब उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम। और अगर अनुपात है, अनुपात निकालना है या दिया है तो विभाजन सूत्र लगेगा, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा। ए के निर्देशांक आपको दे दिए, एक समांतर चतुर्भुज दे दिया है आपको, ए बी सी और डी। ए के निर्देशांक दी दिए -1, 0, बी के 3, 1, सी 2, 2 और ये मुझे निकालना है तो मैंने इसको x, y मान लिया। तो चतुर्थ शीर्ष डी के निर्देशांक हैं, यानी कि चौथे शीर्ष के निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो हमने इसमें किया था कि जो हम कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, है ना। ये दोनों विकर्ण हो गए ए सी और बी डी, और ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। मतलब जितना ये पार्ट होगा उतना ये पार्ट, जितना ये उतना ही ये, सब बराबर भागों में बंटना, ठीक है ना। तो हम जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो हम हमेशा उस पर कौन सा लगाएंगे, मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लाइन लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, लिख दिया। अब लिखने का मतलब क्या है, इसका मतलब दिस एम्प्लॉयज, मतलब इसका मतलब मध्य बिंदु ए सी बराबर है मध्य बिंदु बी डी, ठीक है। यही विकर्ण है इसके। अब हम लगाएंगे मध्य बिंदु। पहले हम नीले वाले पे लगा लेते हैं, जो हमने नीला विकर्ण बना रखा है, या दोबारा बना लेते हैं इसको -1, 0 और 2, 2, ठीक है। x1 प्लस x2/2 यानी कि -1 प्लस 2/2 और 0 प्लस 2/2, ये मेरे पास आ गया। मैं 2 कैंसिल नहीं करूंगी, मैं इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करूंगी, क्योंकि हमें अपने कैलकुलेशन पार्ट जो है हमेशा इजी रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 और ये आ गया मेरे पास 2/2। अब हम बात करते हैं बी डी की। हाँ, दोबारा बना लेते हैं बी डी को। बी डी, बी के निर्देशांक 3, 1 और डी के निर्देशांक x, y लिखते हैं। x प्लस 3/2 और y प्लस 1/2, ये आ गया। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि ए सी का मध्य बिंदु बी डी के मध्य बिंदु के बराबर होगा, मतलब इन दोनों को कंपेयर करना है, बराबर है 1/2 और 2/2, ठीक है। x को x के बराबर, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1/2, ये कैंसिल हो गया। तो x प्लस 3 इक्वल टू 1, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x आ गया -2, ठीक है। y प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2, ये से कैंसिल, 2 - 1 तो y आ गया मेरे पास 1, यानी कि निर्देशांक मेरा हो गया -2, 1। अब आप अपने ऑप्शन में चेक कीजिए,
देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0,-3 जो कि हमारा आंसर नहीं निकला है। सेकेंड ऑप्शन इसने दिया है 6,3, वो भी हमारा निर्देशांक नहीं निकला है। थर्ड ऑप्शन इसने दिया 0,3, वो भी नहीं है। और फोर्थ आंसर अगर आप चेक करेंगे -2,1 जो कि हमने पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया है कि -2,1 किस टाइप से आएगा। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑप्शनल में पूछा है लेकिन आपको पेपर में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है और होम एग्जाम्स में ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 10 भी है और सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको ये वैल्यूज निकालनी है। तो आप इन क्वेश्चंस को साथ साथ इंपॉर्टेंट मार्क भी करते जाएं और स्टेप वाइज भी पढ़ते जाएं। सेकेंड क्वेश्चन, पी क्यू एंड टी निम्न त्रिभुज के शीर्ष है। पी क्यू और टी शीर्ष बता दिए त्रिभुज के, यानी कि ये शीर्ष निर्देशांक इसके दे दिए। आपके ऑप्शन है समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, कोई त्रिभुज नहीं। अब देखो कोई त्रिभुज नहीं का तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि त्रिभुज के शीर्ष इसने दे दिए। ठीक है, अब पहला ऑप्शन इसने दिया समबाहु। समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। सारे भुजाएं कैसे निकालेंगे, मतलब दूरी सूत्र। मैंने आपको बताया था जब भी आपको त्रिभुज सिद्ध करना हो, आयत, वर्ग, तो उसमें दूरी सूत्र लगाते हैं। समद्विबाहु मतलब जिसमें 2 भुजाएं मेरी बराबर आ जाए, और विषम बाहु जिसमें मेरी कोई भी भुजा बराबर ना आए। तो मतलब हमें पहले दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, पी क्यू। ठीक है, पहले दूरी सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पे, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालते हैं पी क्यू। पी क्यू निकालने से पहले आप यहाँ पे इसको x1 y1 x2 y2 मार्क कर ले ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, x2 - x1 यानी कि -5 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यही है। चलो, -9 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 81 + 16 कितना आ गया, √97। पी क्यू मैंने निकाल दिया √97। अब निकालते हैं पी टी। पी के निर्देशांक है 4,3 और टी के हैं 2,-2। लगाते हैं x2 - x1 यानी कि 2 - 4 प्लस y2 - y1 -2 - 3 √-2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, यही आएगा। 4 - 2, 2 - 4 और -2 - 3, ये आ गया मेरे पास √29। ठीक है, नेक्स्ट इज क्यू टी। पहले निर्देशांक लिख लेते हैं, q -5 - 1 और t है 2 - 2। लगाओ, 2 -5 का स्क्वायर प्लस -2 और ये +1 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 + 1 ये 7 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर कितना आ गया, 49 + 1 यानी कि √50। अब देखो 97, ठीक है, 29 √50। तो तीनों साइड्स आपकी क्या निकली हैं, अलग अलग निकली हैं। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, समद्विबाहु। समबाहु नहीं होगा क्योंकि तीनों भुजाएं सेम होनी चाहिए, वो भी गलत। समद्विबाहु 2 भुजाएं बराबर नहीं, कोई भी नहीं है, वो भी गलत। तो तीसरा आपका विषम बाहु जिसमें सारी भुजाएं अलग अलग हैं। इसका मतलब आपका कौन सा आंसर ठीक रहेगा, क्वेश्चन आंसर नंबर 3, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं a, 2a के बीच की दूरी, सीधा पता चल रहा है, दूरी सूत्र लगाना है। लगाओ, x1 y1 x2 y2 लगाते हैं,
माइनस ए और माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए माइनस 2a का स्क्वायर। अब तो दूरी सूत्र आपको लर्न भी हो गया होगा, फिर भी मैं लिख देती हूँ एक बार, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 2a का स्क्वायर प्लस और ये आ गया मेरा माइनस a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 5a स्क्वायर। और देखो a स्क्वायर है तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया a रूट 5 यूनिट्स। ये मेरा आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं कि आपको पॉइंट दे दे और आपको उनके बीच का डिस्टेंस निकालना दे दिया जाए, और एक जो हमने ओरिजिन का डिस्कस किया था, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना, वो भी। ठीक है। 4th क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र संरेखी बिंदुओं को दर्शाता है। अब देखो, संरेखी बिंदु मैंने आपको बोला था कि जो सारे बिंदु एक ही रेखा में आपको मिलेंगे तो वो संरेखी होंगे। अब हम यहाँ पे चारों फिगर बना लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि कौन सा बिंदु संरेखी है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसने ऐसे बनाया, इस तरीके से, यानी कि ये ऐसे बना। ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये बनाया है इसने बी, ए और ये सी, यानी कि ये इस तरीके से बना। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे को दिया, एक पॉइंट यहाँ है, एक ये है, एक ये, मतलब ये एल शेप बन गया। ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये फिर यहाँ पे है और फिर ये ऐसे, मतलब ये फिगर ऐसे बन गया। अब अगर मैं इसको देखूं तो कौन से ऐसे बिंदु हैं जो एक लाइन में है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो ये तीनों बिंदु आपको एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं। तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना कोई निर्देशांक पता किए कि ये जो बिंदु है, ये फिगर जो है, ये संरेखी बिंदुओं को दर्शाता है। ठीक है। कुछ नहीं करना, सीधा फिगर देखो, तीनों अगर लाइन में मिलते हैं तो संरेखी है। ठीक है। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, बिंदुओं W और Z को जोड़ने वाले, W और Z, निर्देशांक -5, 4 और ये है आपका 7, 1 को 1:2 में विभाजित करने वाले बिंदु किस चतुर्थांश में है। मतलब सबसे पहले मुझे ये बिंदु निकालना होगा, फिर मुझे वो चेक करना होगा कौन से चतुर्थांश में है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि अनुपात हमें दे रखा है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। उसके बाद m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देख लेते हैं, 7 माइनस 10/3 और ये क्या हो गया, 1 प्लस 8/3, तो हो गया -3/3 और ये 9/3, यानी कि -1, 3। ये तो मेरा निर्देशांक आ गया है। अब हम इसको बना के देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है ये। वैसे भी एक पहचान हमने बनाई थी, माइनस माइनस, है ना, पहचान, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे हमारे क्या होंगे, प्लस और माइनस। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं हम कौन से क्वाड्रेंट में है ना। माइनस माइनस तो एक तो प्लस है मेरे पास, ये नहीं है, माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब कौन से चतुर्थांश में है, ये दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है। तो आपको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से अगर आपको ये चार्ट याद है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। और ये मैप अगर आप अगर ये मैप आप लर्न कर लेते हैं तो मान लो आप आधी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। आपको फिगर दे रखा है और आपको 2 बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं, और AC जो है वो वर्ग ABCD का विकर्ण है। विकर्ण आपको दे रखा है, आपको वो वर्ग पूरा करना है। अगर मैं इसको देखूं, चलो हिंट दे देते हैं आपको, ये फिगर कुछ इस तरीके से है, 1 2 3 और ये 4, ये पॉइंट है। ठीक है। 0 1 2 3 और ये 4, ये दे दिया आपको, है ना। वर्ग है
तो हम इसको अगर जोड़ दें, ये देखो यही है ना। अगर मैं इसका निर्देशांक की बात करती हूँ, ये कितना है 4, ये 4, तो ये कितना आ गया मेरे पास 4,4 है ना, ये आएगा। तो P और D के निर्देशांक मुझे बताने हैं। A है ये पॉइंट और ये C है, ये B है और ये D है। तो आप शायद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि B के निर्देशांक क्या होंगे और D के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। X और Y के मध्य ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। अब आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ती हूँ। X और Y के मध्य एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु X, Y बिंदुओं, दो बिंदु आपको दे दिए जिससे समदूरस्थ है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी समदूरस्थ की बात आए तो हमें दूरी सूत्र लगाना है। -2, 4 से समदूरस्थ है। ठीक है, X और Y के बीच का संबंध। तो ये है मेरा X, Y, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट P। अब बोला है कि ये पॉइंट इससे और यही पॉइंट इससे समान दूरी पर है, यानी कि इक्विडिस्टेंट, यही बोला है। अब यहाँ पे डिस्टेंट और ये दूरी आपको मिल गई है तो दूरी सूत्र आप लगाएंगे। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं मैथ्स की फॉर्म में। मुझे दे दिया AP = PB। ठीक है, अब हम लगाते हैं दूरी सूत्र AP पर। x2 - x1, x - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y माइनस और -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू PB x + 2 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है हम रूट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब अंदर वाली टर्म लिख लेते हैं। ठीक है, अब दो फॉर्मूले हमें बहुत अच्छे से याद है, A + B होल स्क्वायर एंड A - B होल स्क्वायर। यहाँ लिख देती हूँ मैं दोबारा से, A + B होल स्क्वायर, A स्क्वायर + 2AB + B स्क्वायर एंड A - B होल स्क्वायर इज A स्क्वायर - 2AB + B स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस पे लगाते हैं। A - B होल स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर + B स्क्वायर - 2AB प्लस A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB इज इक्वल टू, अब यहाँ पे A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB प्लस ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। x स्क्वायर + 16 - 8x + y स्क्वायर + 16 + 8y इज इक्वल टू x स्क्वायर + 4 + 4x प्लस y स्क्वायर + 16 - 8y। अब यहाँ से जो टर्म हमारी कैंसिल होती है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर, 16 से 16 और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं अपने तरीके से। पहले यहाँ पे लिखते हैं जो जो हमारे पास बचा है, 16 - 8x + 8y इक्वल टू, अब यहाँ से मेरे पास बचा है 4 + 4x - 8y। अब x वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, 4x को इधर ले आएंगे तो माइनस, y वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा +16 - 4 = 0। ये हो गया -12x, ये +16y और ये 12 = 0। अब आप यहाँ से -4 कॉमन ले सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए इसको, तो ये बच जाएगा मेरे पास 3x - 4y - 3 = 0।
तो ये हो गया 3x माइनस 4y इक्वल टू 3 और ये मेरा आंसर है। और ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने आज की वर्कशीट सॉल्व कर ली है विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपनी नई वर्कशीट के साथ, अपने नए टॉपिक के साथ। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें प्रॉब्लम्स, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें। ठीक है, एंड फॉर मोर वीडियो अपडेट्स, फॉर मोर क्लासेस, सब्सक्राइब आवर चैनल मैथ्स की पाठशाला बाय निशी। थैंक यू।